यस। तो बहुत ही लिमिटेड सीट्स रह चुकी हैं इस मीटिंग में, एंड आप उन लकीएस्ट लोगों में से हो जो इस ऑलरेडी इस जूम सेशन में हैं। ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या है, और एक रिसर्च के मुताबिक एक ओबीस व्यक्ति जो एक एक व्यक्ति है जो ओबेसिटी का शिकार है, अगर वो उसके शरीर में कोई बीमारी ना भी हो तो भी वो एक नॉर्मल व्यक्ति से कम 10 साल कम जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम अपने को फिट रखें, अपने आप को हेल्दी रखें। और आज हम बहुत लकी हैं, आज हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि आज हमारे साथ, यस, आज हमारे साथ दो खास शख्सियत हैं। और उनसे बताने से उनको मिलाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप जानते हैं वीएलसीसी इज़ द फर्स्ट एंड ओनली वेलनेस ब्रांड विच इज़ रिकमेंडेड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। जो हमारी, क्योंकि जो रिसर्च वर्क है वीएलसीसी का, जो काम करने का तरीका है वो इतना ऑथेंटिक है, यस, कि आईएमए ने जो हमारी पेरेंट कंपनी है उसको रेकमेंड किया है। और वीएलसीसी वेल साइंस में हमने एक बहुत ज़बरदस्त रेंज आपके आपके लिए लॉन्च की है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। स्पेशली जो हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, जो हमारे 3 कोर प्रोडक्ट हैं वेट मैनेजमेंट को लेके, और उसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आपकी वेट लॉस जर्नी को सपोर्ट करते हैं, यस। और आगे बढ़ाने से पहले इस सेशन को मैं इनवाइट करना चाहूँगा एक खास शख्सियत को, जिनसे फॉर्चुनेटली मुझे बहुत कुछ उनसे डिस्कस करने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। और जो हमारी वेट मैनेजमेंट रेंज है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको विजुलाइज किया, इसके लिए काम किया। और सिद्धार्थ जी बहुत लंबे समय से इस इंडस्ट्री में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनी जो फॉर्चून 500 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अमेजन में है, अमेजन में रहे हैं। और ग्लेनबिया एक जो बहुत ही बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट स्पोर्ट न्यूट्रिशन कंपनी, यस, उसका भी, उसमें भी कंट्री मैनेजर रहे। और सिद्धार्थ जी का जो एक्सपीरियंस है उसकी वजह से जो वीएलसीसी वेल साइंस की जो वेट मैनेजमेंट रेंज है उसको इतने खूबसूरत प्रोडक्ट मिल पाए हैं कि जिसको भी हमने ये प्रोडक्ट ऑफर किए हैं, यस, हमने लास्ट टाइम भी देखा था बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स को। तो जितने भी लोगों ने इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा जोरदार तालियों के साथ सिद्धार्थ जी को, एक जोरदार क्लैप सिद्धार्थ बत्रा जी के लिए। और सिद्धार्थ जी को मैं चाहूँगा म्यूट करना। सिद्धार्थ सर। थैंक यू महावीर जी, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए आज। जब भी मुझे मौका मिलता है आपकी टीम से मिलने का, मैं कभी वो मौका नहीं छोड़ता। इतने सारे लोगों को इतनी उत्सुकता के साथ पार्टिसिपेट करते हुए देखकर मेरा जोश बढ़ जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट्स हैं जिनको मैं इनवाइट करने वाला हूँ। मैं सेशन में रहूंगा एंड तक, आपके कोई भी सवाल हो उनका जवाब देने के लिए। But now I want to invite Mrs. Shruti Marchara. Just मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ. I'll just introduce her and then hand over the session to her. One second, just figuring out कि how can I share the screen. मैम के लिए जितने भी लोग हमारे साथ हैं एक वर्चुअल क्लैप कर सकते हैं। Yeah. Uh, एक मिनट इसको स्लाइड शो. Sorry. Sorry. Meanwhile, till I figure out, you know, Mrs. Shruti Majra has over 20 years of experience. She's a master's in food and nutrition from Delhi University, uh, and she's also done a diploma in preventive and promotive healthcare from Apollo Hospital. Shruti ji के पास certification है in diabetes education. She's also a founder of Nutri Mantra, and उसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस पोस्ट करते हैं, जो हमें डे टू डे लाइफ में हेल्दी और मेंटली फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी रहने में मदद करता है. सो विद दैट श्रुति, आई हैंड ओवर टू यू. गिव मी जस्ट 1 मिनट, आई फिगर आउट कि मैं स्लाइड शो पे कैसे डाल सकता हूँ, बट ओवर टू यू. वी कैन स्टार्ट. Sure. Thank you, सिद्धार्थ Siddharth, for कीजिए। this introduction. Am I audible? यस यस मैम। सिद्धार्थ सर, ये जो नीचे आइकन बने हुए हैं ना, इसमें स्लाइड शो का आइकन आ रहा है सबसे नीचे, देखिए आप। हाँ, आई नो, बट वो एक ना बार के पीछे छुप गया है.
अच्छा मैं उस बार को हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस एक सेकंड। हाँ, अब हो जाएगा। अच्छा। अच्छा, अब अगर मेरी स्क्रीन विजिबल हो तो मुझे बताइएगा। ग्रेट सर, ग्रेट, ऑल It's डन। visible. It's visible. फैंटास्टिक। यस, ओवर आप श्रुति, अब नाउ आपके ओवर टू यू। Shall I start? Okay. Hello, everybody, and thank you for this. And I'm pretty excited to be with all. And let's start. Quick questions होंगे, तो हम लोग सेशन के एंड में क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है? So I'll start with this. तो जो हमारी सबसे पहली स्लाइड है वो मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रही है, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी काफी जगह ये शब्द सुना होगा मेटाबॉलिज्म की, स्लो है, फास्ट है, अच्छा मेटाबॉलिज्म है, इसीलिए सब कुछ पचा पा रहे हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा ये। तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म है क्या चीज? हमारे जो शरीर है उसके अंदर डेली बेसिस पे कुछ नई चीजें बनती हैं, कुछ चीजें ब्रेक डाउन होती हैं, ठीक है? तो अगर मैं इनिशियल ईयर्स की बात करूं, जब बच्चे होते हैं, चाइल्डहुड है, एडोलेसेंस है, वो जब पीरियड होता है जहां पर बिल्डिंग अप बहुत ज्यादा हो रहा होता है, ग्रोथ हो रही होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है बेसिकली, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, ठीक है? और धीरे 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 कैसे जैसे जैसे हमारा एज इंक्रीज होता है, तो हमारा जो बिल्डिंग अप वाला जो पार्ट है वो स्लो डाउन होता है, और ब्रेकिंग डाउन वाला पार्ट फास्ट होने लगता है, इसीलिए एजिंग होती है, ठीक है? तो इस वजह से क्या होता है कि क्योंकि वो जो ब्रेकडाउन वाला पार्ट ज्यादा हो रहा है और बिल्डिंग अप वाला पार्ट कम हो रहा है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म स्लो होने का उससे हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट हो सकता है? मेटाबॉलिज्म स्ट्रेट अवे, इसका मतलब ये है कि आप कोई भी काम करने के लिए जितनी कैलोरीज यूज कर रहे हैं, अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो आप ज्यादा कैलोरी यूज करेंगे, अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आप कम कैलोरी यूज करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे हम बात करें, तो दो लोग सीढ़ी चढ़ रहे हैं, ठीक है? अब एक जिसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है वो सीढ़ी चढ़ने में ज्यादा कैलोरीज यूज करेगा, वर्सेस वो जिसका की मेटाबॉलिज्म स्लो है। काम दोनों सेम कर रहे हैं, सीढ़ी दोनों चढ़ रहे हैं, लेकिन जिसका फास्ट है वो ज्यादा कैलोरीज यूज कर रहा है। अब ज्यादा कैलोरीज यूज करने का क्या मतलब है? ज्यादा कैलोरीज यूज करने का सिंपल सिंपल मतलब ये है कि आप वेट गेन नहीं करेंगे, वेट या तो मेंटेन करेंगे या लूज करेंगे, अगर आपका डाइट हेल्दी है, ठीक है? सो मेटाबॉलिज्म का मेन मतलब यही है कि मेटाबॉलिज्म फास्ट होना या अच्छा होना हेल्दी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? तो अब एजिंग के साथ साथ मेटाबॉलिज्म फास्ट से स्लो हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए बिल्कुल, यस यस, सो गट हेल्थ पे आते हैं अब। तो उसके लिए गट हेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी की गट हेल्थ अच्छी है, गट हेल्थ अच्छी होने का मतलब क्या है कि हमारे जो इंटेस्टाइन्स हैं बॉडी में, इंटेस्टाइन्स के अंदर बैक्टीरिया है, ठीक है? ये बैक्टीरिया हेल्दी और अनहेल्दी दोनों होते हैं। तो अगर मेरी बॉडी में अनहेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा है कंपेयर टू हेल्दी बैक्टीरिया, मेरा गट हेल्थ पुअर है। लेकिन अगर मेरे बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया ज्यादा है वर्सेस अनहेल्दी बैक्टीरिया, तो मेरी गट हेल्थ अच्छी है। और आज की डेट श्रुति मैम, आप अनम्यूट हो गए हो, और आपकी आपकी ना साउंड भी थोड़ा इको हो रही है। साउंड इको हो रही है? हाँ हाँ हाँ। जस्ट अ सेकेंड, मुझे आप एक मिनट दीजिए। अभी बताइए, अभी बेटर है? परफेक्ट मैम। इज इट बेटर नाउ? मच बेटर, मच बेटर। इज इट बेटर नाउ? यस, मच बेटर श्रुति, मच बेटर। Alright. Sorry. Okay. So, where were we? Yes, we were talking about gut health. हाँ जी। तो gut health क्यों मतलब आज की डेट में बहुत सारी रिसर्चेस सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं,
बहुत सारी और चीज़ों के लिए भी गट हेल्थ के लिए बोलते हैं कि आपकी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए, इवन मेंटल हेल्थ के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है हेल्थ, मेंटल हेल्थ का और गट हेल्थ का। तो यही रीज़न है कि गट हेल्थ आपका अच्छा होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो कैसे अच्छा हो सकता है? ऑफ कोर्स एक्सटर्नली आप अगर हेल्दी फूड खा रहे हैं उस तरीके से अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपको क्विक कुछ रिजल्ट्स चाहिए, मतलब फूड के साथ साथ, देन यू कैन ट्राई विद गट हेल्थ सप्लीमेंट्स, जो कि जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। सिद्धार्थ, कैन वी नेक्स्ट स्लाइड? नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, ठीक है। तो ये स्लाइड हमें ये बता रही है कि वेट लॉस कैसे वेट लॉस में प्रोबायोटिक्स हेल्प करते हैं। अब जैसे हम थोड़ा सा मैं आपको प्रोबायोटिक्स के बारे में बताती हूँ कि जो हम गट हेल्थ की बात कर रहे हैं, और मैंने जो आपको बताया कि गट में देर आर बैक्टीरिया, तो उनको हम प्रोबायोटिक बोलते हैं, जो गट में बैक्टीरिया है, ठीक है। तो दो चीज है, एक चीज होती है प्रोबायोटिक, एक चीज होती है प्रीबायोटिक। तो प्रोबायोटिक हम बैक्टीरिया को बोलते हैं, और जो प्रीबायोटिक होता है वो बैक्टीरिया का फूड होता है, जो बैक्टीरिया खाना खाएगा। मतलब दो तरीके से आप गट हेल्थ पे काम कर सकते हैं। वन, प्रोवाइडिंग द बॉडी विद प्रोबायोटिक, और टू, कि आप उस प्रोबायोटिक को उसका खाना प्रोवाइड करें, विच इज प्रीबायोटिक, ठीक है। तो जो ये प्रोबायोटिक्स हैं, ये किस तरीके से आपके वेट लॉस में हेल्प करेंगे, ठीक है, वन बाय वन हम बात करते हैं। तो फर्स्टली, कर्बिंग क्रेविंग्स फॉर अनहेल्दी फूड, मतलब कि सी हम लोग को क्रेविंग, ये एक साइकिल है, विशियस साइकिल है, कि आपने जंक फूड खाया, ठीक है, उसके बाद अगेन आपको उसी जंक फूड की क्रेविंग होगी, ठीक है। तो आप वही विशियस साइकिल में गोल 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 घूमते रहेंगे। लेकिन अगर हम इस साइकिल को ब्रेक करके हेल्दी ईटिंग की तरफ लेके जा सकें, तो इट इज इजियर टू लूज वेट। तो यही प्रोबायोटिक्स हमें हेल्प करते हैं कि जो हमारा जो अनहेल्दी फूड है, जैसे कि शुगर या प्रोसेस्ड फूड, इस तरीके के खाना है, जंक है, इनकी जो क्रेविंग है उससे वो हमें प्रिवेंट करते हैं, तो हमें दूर लेके जाते हैं उसकी क्रेविंग से। मेटाबॉलिज्म, इसके ऊपर हम बात कर ही चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म बेटर करते हैं। रिड्यूसिंग फैट एब्जॉर्प्शन, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और अच्छा इसका रोल है कि जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, अगर आपकी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया हैं, तो जो आपकी डाइट का जो फैट कंटेंट है, जितना आपने फैट डाइट में लिया है, वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं होता है। अ लॉट पार्ट ऑफ दैट वो स्टूल के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो अगेन, अगर फैट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो उसका क्या बेनिफिट है कि वेट गेन नहीं होगा। तो अगेन ये हेल्प करता है। रिड्यूसिंग ब्लोटिंग एंड वाटर रिटेंशन, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ये भी फंक्शन है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ वेट गेन नहीं होता है, मतलब आज उनका वेट देखेंगे और कल देखेंगे वो बोलेंगे हमारा तो 2 किलो कम हो गया, अरे 1 किलो फिर से बढ़ गया। एक एक दिन में वेट नहीं बढ़ता है, 2-2 किलो, 1-1 किलो वेट नहीं बढ़ता है एक एक दिन में, इट इज वाटर रिटेंशन। तो उनकी टेंडेंसी है पानी को बॉडी में रोक के रखने की। तो यहाँ पर भी हमारे जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, प्रोबायोटिक्स हैं, वो भी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो गट है, दैट इज आवर सेकेंड ब्रेन। मतलब अगर आप अपने गट को हेल्दी रख सकते हो, हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं। एंड लास्टली, सपोर्टिंग कंसिस्टेंट एनर्जी लेवल्स, मतलब कि पूरे दिन में, जैसे आपने भी फील किया होगा कि खाना खाते हैं, थोड़ा सा स्लगिश फील होने लगता है, नींद आने लगती है, खाना थोड़ा सा डाइजेस्ट होता है, वापस आपको फिर कुछ खाने की क्रेविंग होने लगती है, ठीक है। तो ये जो रिपीटेड स्नैकिंग है, इसकी वजह से भी वेट गेन होता है। तो अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी है, हम अ, तो हम इससे कैसे बच सकते हैं कि हमें हमारी बॉडी को एक कंसिस्टेंट एनर्जी फ्लो मिलता रहेगा।
जिसकी वजह से हम टायर्ड फील नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमें ओवर ईटिंग होने करने का, स्नैकिंग का चांसेस हमारे कम रहेंगे। सो दीज आर बेसिक पॉइंट्स जहाँ पर कि हमारे प्रोबायोटिक्स हमें वेट लॉस में हेल्प करते हैं। अभी ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये बेसिक हमारा वे ऑफ डूइंग वेट मैनेजमेंट, जो जिसको हम CMD बोलते हैं। सो C इज फॉर कैलोरी डेफिसिट, M इज फॉर मेटाबॉलिज्म बूस्ट एंड D इज फॉर डिसिप्लिन। तो कैलोरी डेफिसिट से मतलब क्या है? आपको लोगों को सबको पता है कि जब भी हम कुछ भी खा रहे हैं, अगर हम उतना ही वर्कआउट कर रहे हैं, मतलब अगर सपोज कोई लेट्स से 1200 कैलोरी खा रहा है, 1400 कैलोरी खा रहा है, और वो उतना पूरे डे में उसको यूटिलाइज कर पा रहा है, मीन्स इट इज अ बैलेंस, कैलोरी इन कैलोरी आउट। सो ये जो बैलेंस है, ये आपका वेट मेंटेन करता है। लेकिन अगर आपको लूज करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट का मतलब कम, मतलब जितना मुझे चाहिए, अगर पूरे दिन में मुझे लेट्स से 1400 कैलोरी चाहिए, तो मैं 1400 से अगर कम कैलोरीज कंज्यूम करूं तो इसको हम कैलोरी डेफिसिट बोलते हैं। और यही कैलोरी डेफिसिट जो है वो हमें क्या करेगा? वेट लॉस में हेल्प करेगा। कैलोरी डेफिसिट हम कैसे कर सकते हैं वो हम बात करेंगे लेटर, बट मेजरली हम कैसे कर सकते हैं, जो हमारी डाइट है उसके थ्रू, या हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को स्टेप अप करके। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम कैलोरी डेफिसिट कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा मील रिप्लेसमेंट ऑफ कोर्स हेल्प करेगा। दूसरा जो हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट है, सो मेटाबॉलिज्म बूस्ट इज, आई मीन, हम ट्राई कर रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो, बेटर हो। तो इसके लिए अगेन वेट लॉस इन इटसेल्फ, मतलब ये अगर आप वेट लॉस करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, लेकिन जो गट हेल्थ इंप्रूव करते हैं उससे हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। एंड लास्टली इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज ऑफ कोर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर प्रोग्राम। कंसिस्टेंसी, जितना आप रेगुलर रहेंगे, जितना आप रेगुलर प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे, आप अपनी डाइट के साथ, अपनी फिजिकल एक्टिविटी के साथ जितना ट्रूथफुली काम करेंगे, उतना आपको रिजल्ट्स नजर आएंगे। और यही इस डिसिप्लिन के लिए वी प्रोवाइड डाइट प्लान्स एंड कंसल्टेशन एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, तो यही अभी मैंने बात बताई आपको। सो कैलोरी डेफिसिट के लिए मील रिप्लेसमेंट शेक प्रोवाइड करते हैं। मेटाबॉलिज्म बूस्ट पे काम करेगा हमारा जो सस्टेनेबली लीन मेटाबॉलिक मिक्स है, जो हमारा प्रोबायोटिक सैशेज हैं, प्लस गैस्ट्रो केयर है। ये दोनों चीज़ें मेटाबॉलिज्म बूस्ट में काम करेंगी। एंड डिसिप्लिन, ऑफ कोर्स, व्हेन वी टॉक टू दी पीपल, देन वी हेल्प देम विद देयर क्वेरीज एंड हाउ टू गो अबाउट इट, वो हमें डिसिप्लिन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट प्लीज। ओके, ठीक है, अब हम एक एक करके प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो मील रिप्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। तो मील रिप्लेसमेंट बेसिकली चीज़ है क्या? कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके खाने की चीज़ नहीं है। ऑफ कोर्स खाने की चीज़ों से ही बना है, कोई आर्टिफिशियल इसके अंदर केमिकल या कोई लैब ग्रोन कोई चीज़, ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, आपके खाने से ही बनाया गया है। लेकिन क्यों बनाया गया है, ये आपको क्या फ़ायदा दे रहा है? ये आपको ये फ़ायदा दे रहा है कि जो आपका एक मील है, ठीक है, अगर आप उस मील को बैलेंस्ड बनाने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी हद तक क्या होता है कि हम उसको बहुत हाई कैलोरी बना देते हैं। और अगर हम कैलोरी डेफिसिट चाहते हैं, कैलोरी डेफिसिट कैसे आएगा अगर हम अपने किसी एक मील को लो कैलोरी नहीं बना पाए? और अगर आप उस मील को लो कैलोरी बनाएंगे तो बहुत हद तक ये चांसेस हैं कि वो एक बैलेंस्ड मील ना बने। बैलेंस्ड मील का क्या मतलब है? एक मील को बैलेंस होने के लिए उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए, उसके अंदर फाइबर होना चाहिए, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, विटामिन्स होने चाहिए, मिनरल्स होने चाहिए।
तो ये सारी चीजें अगर एक मील में हैं, प्लस वो आपको कैलोरी डेफिसिट भी दे रहा है, सो इट इज अ विन विन सिचुएशन। तो यही मील रिप्लेसमेंट का हमारा फॉर्म्यूलेशन है, ठीक है, कि वो हमको कैलोरी डेफिसिट प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ और भी बेनिफिट्स हैं आपको। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं, ठीक है, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव कर रहे हैं। आपको इसके अंदर प्रोटीन 12 ग्राम्स प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। आपको इसके अंदर वाइटामिन्स मिनरल्स मिल रहे हैं, चिलेटेड वाइटामिन्स मिनरल्स मिल रहे हैं। चिलेटेड का मतलब क्या होता है? चिलेटेड अगर हम एक सिंपल टर्म्स में बात करें तो इनका एब्जॉर्प्शन रेट बेटर होता है वर्सेस नॉन चिलेटेड वाइटामिन्स मिनरल्स। ऑलराइट, फिर फाइबर। तो जो फाइबर है, इफ यू रिमेम्बर हमने प्रीबायोटिक के बारे में बात की थी, ठीक है, कि प्रोबायोटिक का खाना होता है प्रीबायोटिक। तो ये जो फाइबर है ये प्रीबायोटिक है, ठीक है, मतलब जो हम प्रोबायोटिक खा रहे हैं उसका खाना ये है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो एक्सटर्नली प्रोबायोटिक ले रहे हैं उसकी सस्टेनेंस के लिए ये फाइबर है। प्लस फाइबर कीप्स यू फुल फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपका ब्लड शुगर एक सस्टेन्ड लेवल पे रहता है, आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगती है, आपको स्नैकिंग का बार बार ये नहीं होता कि चलो कुछ ये खा लेते हैं वो खा लेते हैं। सो दीज आर दी बेसिक बेनिफिट्स ऑफ दिस मील रिप्लेसमेंट। तो यही जो मैं अभी आपको बता रही थी, ये कंपैरिजन है बिटवीन मील रिप्लेसमेंट एंड अ मील। तो ये जो मील है, ये आप जो देख रहे हैं, ये 2 आलू पराठा विद बटर। तो ये आपको बहुत कॉमनली लोग ये ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करते हैं। तो या अगर मैं आलू पराठा की भी बात ना करूं, नॉर्मल किसी भी पराठे की बात करूं, सो 700 कैलोरीज नहीं तो 500 कैलोरीज तो कहीं नहीं गए, ठीक है। तो ये मील आपको इतने कैलोरीज दे रहा है ऑन 6 ग्राम्स प्रोटीन, 22 ग्राम्स फैट एंड 46 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट। वर्सेस अगर आप इधर देखोगे, जो आपका मील रिप्लेसमेंट है, ठीक है, ये आपको 136 कैलोरीज प्रोवाइड कर रहा है। जस्ट सी द स्टार्क डिफरेंस, कितना डिफरेंस है कैलोरीज में, विद 22 ग्राम्स प्रोटीन। That's a hopping amount of protein, I'll say. Fat only 2 grams and carbs 18 grams. मतलब जो चीज हमें चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, वो हमें मिल रहा है। हमें फैट कम चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स कम चाहिए, वो भी हमें मिल रहा है। सो डेफिनेटली इट इज अ बेटर चॉइस कंपेयर टू such kind of a meal. Next, please. Okay, so let's first talk about these orange boxes that we have. नहीं, हाँ, तो आप नीचे देखेंगे, it says gluten free, lactose free, no added sugar or artificial flavors, no synthetic preservatives. So that's really commendable. क्योंकि आज की डेट में आपने बहुत लोगों को सुना होगा लैक्टोज से एलर्जी है, इंटॉलरेंस है, ठीक है। सो लैक्टोज फ्री है। ग्लूटन ग्लूटन से एलर्जी ना भी हो तो भी ग्लूटन एक ऐसी चीज है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज, आई होप आपको इन्फ्लेमेशन सुना होगा आपने ये शब्द, इन्फ्लेमेशन अगर मैं आपको लेमैन टर्म्स में समझाऊं तो इट इज समथिंग वेयर आपकी जो बॉडी है वो किसी भी चीज से रिएक्ट करने लग जाती है। मतलब आपकी एजिंग बहुत फास्ट होने लगती है, आपको बॉडी में एक्स एंड पेन्स बहुत रहते हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी बीमार होने लगते हैं। सो ग्लूटेन एक ऐसी चीज है जो कि इन्फ्लेमेटरी हो सकता है, मतलब इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। तो ये ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री है, एडेड शुगर नहीं है, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं है और प्रेजर्वेटिव्स भी नहीं है। सो केमिकल की अगर बात करी जाए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, देयर इज नो केमिकल्स इन दिस, इट्स एब्सोल्युटली फूड बेस्ड, ठीक है। हाउ आर वी बेटर देन कंपटीशन? सो लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स हेयर। 1, लैक्टोज फ्री है। 2, प्रोबायोटिक्स हैं इसके अंदर, ठीक है। जनरली meal replacements don't have probiotics, they don't add probiotics to it, it is just a meal replacement without any probiotics, so it doesn't correct metabolism। आपका जो
मेटाबॉलिज्म को बेटर नहीं करता है, वो सिर्फ आपको एक कैलोरी डेफिसिट प्रोवाइड करता है। ये जो है ये आपको कैलोरी डेफिसिट प्रोवाइड करता है, ये आपका मेटाबॉलिज्म बेटर करता है, ठीक है। ये आपको, क्योंकि इसके अंदर चिलेटेड विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं, तो उसकी वजह से आपको विटामिन्स मिनरल्स की अगर कोई डेफिशिएंसी होने के चांसेस भी हैं तो वो नहीं होंगी, बिकॉज ये आपको प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। प्रोटीन कंटेंट की अगर बात देखी जाए तो कंपटीशन ब्रांड्स जो हैं वो 10 ग्राम प्रोटीन पर सर्व प्रोवाइड करते हैं, वर्सेस हमारा जो कि 12 ग्राम पर सर्विंग प्रोवाइड कर रहा है। एंड उसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स नहीं है। एमसीटी बेसिकली दिस इज अ काइंड ऑफ फैट, इट इज अ हेल्दी फैट, एंड इसके आपकी गट हेल्थ से बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। मीन्स पीपल हु हैव, जैसे किसी को लिवर इश्यूज होते हैं, गॉल ब्लैडर इश्यूज होते हैं, बहुत से लोग होते हैं बाय द एज ऑफ 40 गॉल ब्लैडर उनको रिमूव करवाना पड़ जाता है। तो ये जो मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स हैं ये बहुत इजीली डाइजेस्ट होते हैं, तो इसीलिए जो जिनको लिवर इश्यूज हैं या जिनको गॉल ब्लैडर इश्यूज हैं वो लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा काइंड ऑफ फैट है अगर आप देखें तो, ठीक है। एंड स्किम, हाँ ठीक है, ठीक है, डन डन, आई एम डन, नेक्स्ट। ओके, तो ये स्लाइड हमें ये बता रही है कि मील रिप्लेसमेंट के लाभ क्या हैं। हम बहुत हद तक तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, फिर से एक बारी बात कर लेते हैं कि अगर आप पानी के साथ इसको ले रहे हैं तो आपको 122 कैलोरी मिल रही है, और अगर आप उसको स्किम्ड मिल्क के साथ ले रहे हैं तो 220 कैलोरीज आपको मिल रही हैं, ठीक है, जो कि डेफिसिट है, कैलोरी डेफिसिट, 50% कैलोरी डेफिसिट आपको मिल रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कम से कम भी अगर होगा तो 500 कैलोरीज तो कहीं नहीं गए एक मील में, ठीक है। तो विद 220 कैलोरीज आपको 12 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है, 4 ग्राम फाइबर मिल रहा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, ठीक है, क्योंकि इतना हाई फाइबर आपको मील रिप्लेसमेंट में मिलना इज अ टफ जॉब, आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एंड विटामिन्स मिनरल्स 15 टाइप्स, मोर देन 15 टाइप्स विटामिन्स मिनरल्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपका मेटाबॉलिज्म भी साइड बाय साइड बढ़ रहा है, तो कैलोरी डेफिसिट और मेटाबॉलिज्म बूस्ट दोनों आपको इस मील रिप्लेसमेंट के साथ में मिल रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, तो ये जो है ये हमने इंग्रेडिएंट्स के बेनिफिट्स यहाँ पर बताए हुए हैं। ये आपके जो हमारे जो मील रिप्लेसमेंट है उसके अंदर ये सब इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो मैं एक एक करके क्विकली इनके बारे में आपको बताना चाहूंगी। सो प्रोटीन जो है वो पी, सोय, मूंग, राइस, आलमंड्स, ये सोर्सेज हैं प्रोटीन के, तो सब प्लांट सोर्सेज हैं, ठीक है, क्योंकि हम पहले ही क्लेम कर चुके हैं दैट इट्स डेयरी फ्री, इसमें एनिमल प्रोटीन नहीं है, प्लांट प्रोटीन है। प्लांट प्रोटीन इजी टू डाइजेस्ट होता है, प्लांट प्रोटीन से बहुत कम लोगों को एलर्जी देखी गई है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। सो ऑफ कोर्स दिस इज अ बेटर सोर्स ऑफ प्रोटीन। एमसीटी के ऊपर हम अभी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स। ओट्स, बीटा ग्लूकन एंड ग्वारगम, these are 2 स्टार इंग्रेडिएंट्स as far as I am concerned, मुझे लगता है, क्योंकि ये जो ओट बीटा ग्लूकन है और ग्वारगम है ये दोनों बहुत ही गुड क्वालिटी फाइबर्स हैं, ठीक है। और फाइबर जो है वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ आपकी जो शुगर लेवल्स हैं, ब्लड शुगर लेवल्स हैं, उसको मेंटेन करके रखता है। और जो कैच है, ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है, नॉट जस्ट इफ यू आर अ डायबिटिक। पहले का कॉन्सेप्ट था कि डायबिटीज है तभी हमको ब्लड शुगर की बात करनी है, नो। इवन वेट मैनेजमेंट के लिए अगर आप अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करते हैं आपको बहुत हेल्प मिलेगा, स्पेशली बेली फैट के लिए, जो आपका एब्डोमिनल या जो पेट पे जो चर्बी जो जमा होती है उसके लिए बहुत हेल्प करेगा। तो ये ओट बीटा ग्लूकन और ग्वारगम वही प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, अगेन अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, प्लस ये आपकी
एपेटाइट सप्रेस करने में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से एंटी एजिंग कंटेंट, मतलब एंटी एजिंग बेनिफिट भी प्रोवाइड कर रहा है। तो करक्यूमिन आपका हल्दी से आपको करक्यूमिन मिलता है, तो ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। प्लस अश्वगंधा का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, इट्स बेसिकली हर्ब। तो ये हम साइंस में, मेडिकल साइंस में इसको एडेप्टोजन के नाम से जानते हैं। तो एडेप्टोजन क्या होता है, ये आपकी जो रिकवरी है, जैसे आपने वर्कआउट किया, ठीक है, तो वर्कआउट करने के बाद अगर आपको मसल सोरनेस है, स्टिफनेस है, तो ये उससे रिकवर करने में आपको मदद करेगा, उस स्टिफनेस से, सोरनेस से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो ये अगेन थोड़ा क्विकली हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो क्या फ़ायदे हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं? हम कैलोरी में कमी, मतलब कैलोरी डेफिसिट और मेटाबॉलिज्म में सुधार, ये दो चीज़ हम दे रहे हैं, वर्सेस जो कॉम्पिटिटर्स हैं, प्रतियोगी हैं, वो सिर्फ कैलोरी डेफिसिट दे रहे हैं, ठीक है। प्रोबायोटिक्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं, विच इज़ 4 स्ट्रेन्स, 4 अलग अलग तरीके के प्रोबायोटिक्स हैं, जो कि कॉम्पिटिटर ब्रांड्स में they don't use probiotic, they don't have probiotics. प्रोटीन 5 टाइप्स जो हम बात कर चुके हैं अभी पीछे, 5 तरीके के प्लांट प्रोटीन्स हैं जो आपको कंपटीशन में मिलेगा। इधर आपका जैसे वे होगा या सोय होगा या पी राइस होगा, ठीक है। होता क्या है कि जब हम प्रोटीन सोर्सेस को कंबाइन करते हैं तो वो एक कंप्लीट आपको प्रोफाइल देता है। कंप्लीट प्रोफाइल मतलब कि देर आर 9 असेंशियल अमाइनो एसिड्स जो हमें 9 चाहिए बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए, ये हमें चाहिए ही चाहिए। और भी बहुत सारे फंक्शंस है, बट प्रोटीन को इन 2 चीज़ों के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट किया जाता है। तो अगर हम एक बेटर कॉम्बिनेशन बना के दे रहे हैं जिसमें कि ये जो है इसमें सारे आपके अमाइनो एसिड्स हैं, वर्सेस जो कंपटीशन ब्रांड्स हैं उसमें आपको 1 या 2 ही प्रोटीन का कॉम्बिनेशन मिलेगा। यूजुअली 1 ही प्रोटीन होता है, कुछ में आपको कॉम्बिनेशन मिलता है, बट फिर वो दे कैन नॉट क्लेम दैट इट इज़ अ कंप्लीट essential, all essential amino acids in it. मोर देन 15 से ज़्यादा विटामिन्स, मिनरल्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स में 10 या इवन लेसर देन दैट। और प्रॉब्लम्स क्या हैं उनके साथ में कि ग्लूटेन, लैक्टोज, ये सब एलर्जेंस होते हैं विच इज़ नॉट देयर इन आर मील रिप्लेसमेंट। तो ये हम सब हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा, यहाँ पे हम ये बता रहे हैं, ऑफकोर्स इंग्रेडिएंट्स क्या हैं वो मेंशन्ड है, और किस तरीके से आपको लेना है। तो लेने के लिए आपने 1 स्कूप लेना है, लेवल्ड 1 स्कूप लेना है, ठीक है। और उसको आप वाटर में या मिल्क में, प्रेफरेबली लो फैट, कोई भी लो फैट मिल्क ले लीजिए। अगर आप को डेयरी से प्रॉब्लम है तो आप प्लांट मिल्क ले सकते हैं। इसको मिक्स करना है और ले लेना है, ठीक है। तो ये तरीका है इसको लेने का, और आप कोई भी एक मील रिप्लेस कर सकते हैं, प्रेफरेबली इधर ब्रेकफास्ट या डिनर, दोनों में से कोई भी एक मील आप इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, इसमें से मैं एक चीज़ पे ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये बोल रहा है कि कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है और शुगर नहीं है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तो फिर मीठा कैसे है कि स्वीटनर भी नहीं है और शुगर भी नहीं है। तो ये इसमें आप 4th पॉइंट पे देखिएगा, इट सेज इसमें प्राकृतिक स्वीटनर स्टेवियोल ग्लाइकोसाइड्स होता है। स्टेवियोल इज बेसिकली स्टेविया विच इज़ अ प्लांट शुगर, तो उससे बनता है। और इसका फ़ायदा क्या है, अब शुगर भी प्लांट से ही बनता है, लेकिन शुगर आपको कैलोरीज दे रहा है, ठीक है, लेकिन स्टेविया नहीं दे रहा है। तो इसलिए इसलिए वो मीठा, जो टेस्ट आ रहा है वो इसलिए मीठा आ रहा है। शुगर भी नहीं है, आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं, इट हैज़ गॉट स्टेविया इन इट। नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यूजुअली पूछे जाते हैं। आई बिलीव हिंदी वाला विल बी स्टार्ट बेटर फॉर देम। हाँ, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, सवाल हैं जो कि बहुत कॉमनली पूछे जाते हैं।
कि जैसे एक है कि क्या इस उत्पाद का सेवन मधुमेह वाले लोग कर सकते हैं, तो क्या डायबिटिक्स यूज़ कर सकते हैं? ऑफ कोर्स बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो शुगर नहीं है, ठीक है? तो एक ये रीज़न है। दूसरा रीज़न है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ खाने के बाद अगर आपका ब्लड शुगर एकदम से बढ़ता है, तो वो चीज़ का मतलब है कि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है। लेकिन अगर कुछ खाने के बाद धीरे-धीरे कम शुगर बढ़ रही है, तो उसका मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। तो कोई भी वेट मैनेजमेंट फूड या कोई भी सप्लीमेंट कब अच्छा है? जब वो आपका ब्लड शुगर धीरे से बढ़ाएगा, एकदम से शूट अप नहीं करेगा। सेम हैपेंस विद डायबिटीज़ ऑल्सो। डायबिटीज़ में भी हमें एग्ज़ैक्टली ऐसी ही चीज़ें चाहिए जो कि ब्लड शुगर को एकदम से ना बढ़ाएँ। तो ये प्रोडक्ट जो है मील रिप्लेसमेंट जो है, ये एकदम से नहीं बढ़ाता, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई नहीं है। तो डायबिटिक्स जिनको शुगर है, मधुमेह है, वो लोग इसको आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्टिफिकेशंस अगर कोई पूछता है तो ये सर्टिफिकेशंस हैं, एफएसएसएआई सर्टिफाइड है, आईएसओ 22000, जीएमपी, ये सब सर्टिफिकेशंस हैं इस प्रोडक्ट के पास में। इट हैज़ पास्ड ऑल दीज चेक्स। मैं इस उत्पाद का सेवन दिन में कितनी बार कर सकता हूँ? प्रेफरेबली वंस, प्रेफरेबली। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि नहीं, आपको 2 बार करना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा वेट लॉस, जल्दी वेट लॉस करना चाहते हैं, या लेट्स से कोई आपको ऐसी एलिमेंट है जिसमें कि आपको डॉक्टर ने बोला है कि नहीं, यू नीड टू लूज़ वेट, तो उस केस में यस, 2 बार भी कर सकते हैं, प्रेफरेबली वंस। क्या ये वनस्पति प्रोटीन है? ये हम बात कर चुके हैं। प्लांट प्रोटीन है, 5 तरीके के अलग-अलग से बना है, पीस से, राइस से, मूँग से, सोया, आलमंड्स, ये सारे इसके अंदर प्रोटीन सोर्सेज़ हैं। इसमें कोई अतिरिक्त चीनी नहीं है, तो फिर ये मैं आपको आंसर पहले ही दे चुकी हूँ कि क्योंकि ऑफ कोर्स डेट पाम शुगर है प्लस स्टेविया है, तो उससे उसको मिठास वहाँ से उसको मिल रही है। नेक्स्ट प्लीज़। ओके, वेट कंट्रोल पाउडर अन्य मील रिप्लेसमेंट शेक से किस प्रकार भिन्न है? अगेन रिपीटिशन है, बट मैं फिर भी एक बारी रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि क्यों बेटर है। वन, क्योंकि इसके अंदर प्रोबायोटिक्स हैं। प्रोबायोटिक्स आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करेंगे, तो मेटाबॉलिज्म करेक्टर है यहाँ पे। दूसरा, कोई प्रेजर्वेटिव्स नहीं है, ग्लूटेन नहीं है, डेयरी नहीं है, आपको चिलेटेड विटामिन्स, मिनरल्स मिल रहे हैं, शुगर सोर्स नहीं है, ठीक है? तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं, मतलब इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है। बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, वो यही चीज़ है कि इसमें कोई केमिकल नहीं तो यूजुअली आप कोई भी बॉक्स उठाइए, उसमें खाने की इंग्रेडिएंट्स आपको 4 नज़र आएंगे, उसके पीछे 10 आपको केमिकल्स नज़र आ जाएंगे। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट आई फील अबाउट दिस थिंग। यदि मैं प्रतिदिन उत्पाद का सेवन करूं तो मैं कितना वजन कम कर सकता हूँ? दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो इसका आंसर ये है कि एक तो डिसिप्लिन यहाँ पे आता है। डिसिप्लिन कि क्या आप वो प्रोडक्ट यूज करने में रेगुलर हैं? मतलब खरीद के रख लेने से तो कुछ नहीं होगा, उसको रोज यूज करना पड़ेगा। तो अगर वो प्रोडक्ट रोज यूज हो रहा है, पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात, क्या आप सारा का सारा ओनस उस प्रोडक्ट पे डाल रहे हैं? साथ में कुछ और भी कर रहे हैं? क्या आप वर्कआउट कर रहे हैं? क्या आपकी जो बाकी की डाइट है, क्या वो हेल्दी है? तो ये सारी चीजें मिलके अगर आप डेली प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आपकी रेस्ट ऑफ द डाइट इज ऑल्सो हेल्दी, तो ये सब चीजें अगर हम मिला के देखें तो आपका जो वेट लॉस है वो समवेयर अराउंड, हम लोग क्लेम करते हैं कि 2 kgs के आसपास इन अ मंथ, इतना वेट लॉस आपका होगा, ठीक है?
ओके, सो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर। मील रिप्लेसमेंट का हमारा डन हो गया है। अब ये है मेटाबॉलिक मिक्स, सस्टेनेबली लीन मेटाबॉलिक मिक्स। दिस इज ये सैशेज हैं, जैसे वो था, वो आपको प्रोटीन पाउडर था, स्कूप में आपको मिल्क में मिक्स करके या वाटर में मिक्स करके लेना था। नाउ दिस इज सैशेज जिसमें कि एसेंशियली आपको प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि ये जो प्रोबायोटिक्स हैं ये आपके दो चीज़ों पे काम करते हैं। एक, आपकी जो क्रेविंग्स हैं, हंगर क्रेविंग्स की, क्योंकि जब हम इनिशियली एक वेट लॉस जर्नी पे आते हैं तो हमारा डाइट भी हम चेंज करते हैं, हम अपना एक ईटिंग पैटर्न चेंज करते हैं, तो बहुत हद तक हमें क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि अच्छा इस समय हमारा चाय पीने का टाइम था, इस समय हमारा ये करने का टाइम था। वो क्रेविंग्स के ऊपर ये आपको हेल्प करेगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो कि है वो ये है कि बेली फैट पे वर्क करता है, जो ब्लोटिंग है आपके एब्डोमिनल एरिया में। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, उनका वेट इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन उनका जो फैट डिपॉजिटेड होता है वो उनके बेली एरिया पे होता है। उनका एब्डोमिनल एरिया थोड़ा सा आई से नॉट इन प्रपोर्शन विद देयर रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये जो है ये वहाँ पे वर्क करता है। प्लस मेटाबॉलिज्म ये भी इम्प्रूव करेगा। सी, एनीथिंग विच हेल्प्स यू इन लूजिंग फैट विल इम्प्रूव योर मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इसके जो चीज़ें हैं, ग्लूटेन फ्री है, ये भी लैक्टोज फ्री है, कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, कोई प्रेजर्वेटिव नहीं है, ठीक है। एंड दिस हैज़ टू बी टेकन 30 मिनट्स आफ्टर अ मेन मील। आपने कोई भी मील, जो भी आपका लंच है, डिनर है, जिस समय भी आप कन्वीनियंट फील करें, यू कैन हैव दिस सस्टेनेबली लीन मेटाबॉलिक मिक्स। इसमें 10 बिलियन CFU प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स हैं। अगर आप इसकी बात करें तो किसी भी चीज़ को प्रोबायोटिक का सोर्स बोलने के लिए देर इज अ सर्टेन स्टैंडर्ड। आप उसको तब तक प्रोबायोटिक नहीं बोल सकते हो जब तक उसके अंदर एक सर्टेन लेवल के कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स नहीं होते। CFU का मतलब है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, मतलब कि एक सिंगल वो पूरी कॉलोनी बना सकता है, एक बैक्टीरिया पूरी कॉलोनी बना सकता है। तो कितने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं इसके अंदर? 10 बिलियन, मतलब 10 बिलियन लाइव बैक्टीरिया आपको एक सैशे में मिल रहे हैं। और इतने हाई क्यों हैं? इतने हाई इसीलिए हैं क्योंकि देखिए सस्टेंस नहीं है। अब आप ले रहे हैं, उसको आप कंज्यूम कर रहे हैं, स्टमक में एसिड है, सम ऑफ देम माइट डाई बिकॉज ऑफ दैट। तो अल्टीमेटली देयर हैज टू बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लाइव बैक्टीरिया दैट रीच योर इंटेस्टाइन। इसीलिए इतना हाई लेवल ऑफ बैक्टीरिया हमें प्रोवाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट। हाँ जी, तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? मक्का डेक्स्ट्रिन फाइबर है, और ये सब बैक्टीरिया के नाम है। बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस है, प्लस पॉलीडेक्स्ट्रोज, दैट्स काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फ्लेवर है, ऑरेंज फ्लेवर है, बहुत ही टेस्टी। अगर आपने कंज्यूम नहीं किया तो ट्राई इट, बहुत टेस्टी होता है। और इसको करना क्या है आपको? आपको इसको सैशे को थोड़े से पानी में 100 ml वाटर में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, एंड देन यू कैन हैव इट पोस्ट अ मील, आधा घंटा मील के बाद में। खाली पेट नहीं लेना है, इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक मील के बाद ही लिया जाए। जस्ट स्ट्रेस ऑन दिस फैक्ट कि मील के बाद ही लेना है इसको। नेक्स्ट प्लीज। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? वेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक हमने जो अभी इंग्रेडिएंट्स पढ़े थे उसमें प्रोबायोटिक का मैं आपको बैक्टीरिया का नाम बताया था, और प्रीबायोटिक क्या है? जो हमने मक्का की जो बात की, जो मेज है, वो इसमें प्रीबायोटिक है, ठीक है। और 6 to 8 वीक्स में यू कैन सी विजिबल रिजल्ट। आपका जो बेली एरिया है, वेस्ट साइज है, वो आपको उसमें रिडक्शन नजर आएगा, ठीक है। 2.5 ग्राम मेज फाइबर है। फाइबर, जहां पर भी फाइबर होगा वो आपकी फूड क्रेविंग्स पे वर्क करेगा।
प्लस वो आपके प्रोबायोटिक का फूड है, प्रीबायोटिक है। तो ये इसका बेनिफिट है। एंड दिस इज द बेस्ट थिंग दैट इट इज सोर्स्ड डायरेक्टली फ्रॉम ड्यूपॉन्ट. DuPont is, I mean, you would have heard the name of this company. It's very famous in supplements industry. तो ये जो इसका जो ये जो ब्लेंड है प्रोबायोटिक का और प्रीबायोटिक का, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस हो गए हैं जिसके ऊपर अब हम अभी बात करेंगे. ठीक है, इट हैज़ बीन टेस्टेड और ये प्रोवन है. रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि ये आपके वेस्ट सर्कमफ्रेंस पे, जो आपका बेली फैट है, उसके ऊपर ये कॉम्बिनेशन बहुत ही वंडरफुली सुपर्बली वर्क करता है. नेक्स्ट प्लीज. ठीक है, तो ये लेबल है जो अभी आपने देखा था. ठीक है, जो हम जिस पे हम बात कर चुके हैं कि कितना एनर्जी, कितना कार्ब्स, कितना. तो आप देखिए, दिस इज द थिंग, बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस. ये जो बैक्टीरिया है ये इसके अंदर है, एंड दिस बैक्टीरिया वर्क्स ऑन द बेली फैट. नेक्स्ट प्लीज. ओके, तो अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि हाउ इज आर प्रोबायोटिक बेटर देन दी कॉम्पिटिटर्स. तो फायदा ये है कि ये आपके फैट कंटेंट को, स्पेशली जो आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, जो कमर की परिधि जो है, उसको कम करता है. ठीक है, जो आपका कॉम्पिटिटर्स का है वो शरीर के वसा द्रव्यमान, मतलब सी देयर इज अ डिफरेंस. आपका जो, आपने भी सुना होगा कि जो बेली फैट है वो सबसे मुश्किल होता है उसको लूज करना. लोग कहीं से भी फैट लूज कर पाते हैं, बट जो बेली फैट है उस पे काम ये करता है. ठीक है, 10 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स हैं. अधिकांश ब्रांड में प्रोबायोटिक्स नहीं होते. जो लोग ऐसा करते हैं उनके पास अधिकतम 5 बिलियन CFU है. मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सर्टेन अमाउंट आपको प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक अल्टीमेटली वो पहुंचता है आपके इंटेस्टाइन में, तब तक वो कम होते 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 उसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है. तो इतना प्रोवाइड करना ज़रूरी है. ठीक है, एंड रिसर्चेज हैं हमारे पास में, इनके पास में रिसर्चेज नहीं है. लैक्टोज और ग्लूटेन फ्री है, प्लस फाइबर भी प्रोवाइड करता है. फाइबर एडेड है. प्रोबायोटिक्स में आपको फाइबर, एडेड फाइबर नहीं मिलेगा कॉम्पिटिटर्स के प्रोबायोटिक्स में. नेक्स्ट प्लीज. ओके, सो ये हम बात कर चुके हैं इसके बारे में. स्वीटनर नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है, शुगर नहीं है, ऑरेंज फ्लेवर है विच इज नेचुरल नॉट आर्टिफिशियल, और ग्लूटेन और लैक्टोज फ्री है. नेक्स्ट प्लीज. हाँ, तो इसके बारे में हम बात करते हैं. क्या इस उत्पाद का सेवन मधुमेह वाले लोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज स्वीटनेस बहुत ही कम है, हार्डली निल है, तो दे कैन यूज इट. ठीक है, उत्पाद कैलोरी को कम करने से कैसे मदद करता है? सी बेसिकली इसका ये है कि आपको एक तो जो आपकी क्रेविंग्स हैं उसको बहुत कम करता है. तो आपका जो फूड, स्पेशली जो शुगर क्रेविंग्स हैं उसको बहुत कम करता है. ठीक है, और भूख, आपकी जो एपेटाइट है उसको भी कम करता है. तो जब आपकी भूख भी कम हो जाएगी, प्लस आपकी क्रेविंग्स कम हो जाएंगी. ठीक है, तो फूड इनटेक कम होने से, प्लस जो इसका जो बैक्टीरिया जो सोर्स है वो भी आपके फैट लॉस में मदद करता है. ठीक है, मैं इस उत्पाद का सेवन दिन में कितनी बार कर सकता हूँ? आपको दिन में एक ही बार लेना है इसको, और आफ्टर अ मील, हाफ एन आवर आफ्टर अ मील. यदि मैं उत्पाद का सेवन करूं तो मैं कितना वजन कम कर सकता हूँ? ठीक है, तो वही बात मैं दोबारा बोलूंगी कि सब कुछ आप अगर साथ लेके चलते हैं, पूरा एक डिसिप्लिन रेजिम लेके चलते हैं, तो आपका 2 to 4 kgs इन अ मंथ आप इतना लॉस कर सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. हाँ, तो ये हम स्टडी की जो मैं आपसे बात कर रही थी कि ये एक रिसर्च है जो कि 90 लोगों पे की गई थी, 20 से 75 साल के लोगों के ऊपर की गई थी. ठीक है, जिसमें ये देखा गया था कि जो उनका जो BMI था वो 25 से 35 के बीच में था. ठीक है,
तो ये 25 से 35 का जो बीएमआई, इसके अंदर सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया, मतलब काफी इम्प्रूवमेंट देखा गया जबकि ये प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड किया गया। तो ये एक रिसर्च है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। नेक्स्ट प्लीज। ओके, डू वी वांट टू टॉक अबाउट दिस, सिद्धार्थ? या इसमें सिर्फ बेसिकली आई क्विकली कवर इट। इसमें लिखा है कि जो बाकी कंपटीशन ब्रांड्स हैं, चाहे वो हर्बल लाइफ हो, ओरिफ्लेम हो, वेस्टेज हो, मोदी केयर हो, एम्वे हो, उनका क्या प्राइसिंग है, उसके मुकाबले हम वेल साइंस वीएलसीसी वेल साइंस मील रिप्लेसमेंट का क्या प्राइसिंग है, एंड हेंस प्राइस पर ग्राम वीएलसीसी वेल साइंस मील रिप्लेसमेंट का सबसे कम है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें कहीं ज्यादा एडवांटेज है, प्रोबायोटिक है, प्रोटीन ज्यादा है, आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इसके बावजूद इसका दाम कंज्यूमर के लिए बाकी सबसे कम। और ये इसके कुछ टेस्टिंग रिजल्ट्स हैं जहाँ पे हमने इसको एक जर्मन थर्ड पार्टी लैब में टेस्ट कराया है। टेस्टिंग में हेवी मेटल्स टेस्ट होता है, मर्क्यूरी टेस्ट होता है, आर्सेनिक टेस्ट होता है, डिसॉल्वेबिलिटी टेस्ट होती है। तो इन सब में पाया गया है कि इसमें कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं है। तो ये उसी के सर्टिफिकेट्स हैं। यस। All right. Yeah, and this is the our third product which we'll talk about. तो ये जो है ये बेसिकली आपके मेटाबॉलिज्म पे वर्क करता है और आपकी डाइजेशन पे भी वर्क करता है। अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, ठीक है, तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमारी किचन में हम मोस्टली, नॉट सारी बट मोस्टली, जैसे जिंजर हम किचन में यूज़ करते हैं, पेपर, काली मिर्च हम किचन में यूज़ करते हैं, पीपली इज लॉन्ग पेपर बोलते हैं हम उसको, पीपली को। ये भी गरम मसाले में यूज होती है, नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड। लिकरिस, बेल, बेल आपका फ्रूट होता है, बेल जो गोल सा बड़ा सा, एंड पेपरमिंट आपका ग्रीन लीफी होता है, और अजवाइन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप देखेंगे ये सब सिर्फ और सिर्फ किचन हर्ब्स हैं, फूड हैं, और इनका बेसिक जो रोल है, जैसे जिंजर, पेपर और पीपली, ये तीन चीज़ मिला के आयुर्वेद का एक प्रोडक्ट होता है जिसको हम त्रिकटु बोलते हैं। और त्रिकटु का क्या काम होता है? त्रिकटु का काम होता है आपका मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करना, ठीक है। प्लस बाकी जो चीज़ें हैं जैसे बेल है, ये आपके डाइजेशन को बहुत बेटर करता है। सी, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद योर डाइजेशन। इफ़ योर डाइजेशन इज पुअर, अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो इट्स अ ट्रिकल डाउन इफेक्ट, धीरे 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 करके वो आपकी बाकी चीज़ों पे भी असर करेगा, वो आपकी एनर्जी लेवल्स पे असर करेगा। आपके एनर्जी लेवल्स लो होंगे, आपको लगेगा कि अरे क्या पता मैंने खाया नहीं है इस वजह से हो रहा है, आप ज़्यादा खाएंगे। तो ये सब एक मिला जुला कर ये आपका जो प्रोडक्ट है, ये आपकी गट हेल्थ, आपका मेटाबॉलिज्म और आपके डाइजेशन, इन तीनों पे ये प्रोडक्ट आपका वर्क करता है। नीचे आपका जो ये लिखा हुआ है ये आपका एमआरपी है, और आपको कैसे लेना है, ये आपको एक टैबलेट देना है दिन में 2 बार, एंड प्रेफरेबली टेक इट आफ्टर फूड। ओके, यप। सो questions, are we asking questions? I hope the session was clear। आपको आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। Any questions anybody has? थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से शेयर किए एक एक चीज़ें, और बहुत ही क्लियरली, क्योंकि सिद्धार्थ सर का भी सेशन हमें इससे पहले मिला था, तो हमारे जितने भी लीडर्स हैं आज उनको बहुत डिटेल्ड सेशन, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और जो यूएसपी आपने शेयर की वो बहुत ही अच्छी थी। एंड क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं उसके बावजूद आप दोनों हमारे साथ हैं, तो थैंक यू वेरी मच, लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड। और जितने भी लोग हमारे साथ हैं इस सेशन में, वो चाहें तो जो भी उनके सवाल हैं वो पूछ सकते हैं। तो बहुत सारे मैसेज आए हैं, गुड एडवांस लेसन, थैंक्स टू मैम, थैंक्स टू सर, और एक्साइटेड टू रिकमेंड दिस प्रोडक्ट, ग्रेट। तो आप अपने फीडबैक, थैंक यू मैम। बहुत सारे लोग हैं जो
जो जिन्होंने ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे अभी हमने लास्ट टाइम एक सेशन किया था, अभी हमने एक सेशन और किया है। और अभी ये जो सेशन है, ये स्पेसिफिकली जितने भी लोगों ने ये सेशन अटेंड किया है, अगर आपने वेट मैनेजमेंट रेंज ऑर्डर कर ली है या आप ऑर्डर करने वाले हैं आज और कल में, तो हम आपको एक सर्टिफिकेट भी देंगे इस सेशन के पार्टिसिपेशन का। और जो लोग हमारे कम से कम 5 सेट ले चुके हैं या लेंगे, उनके लिए हम एक बहुत ही एडवांस, एक नेक्स्ट लेवल का सेशन अटेंड अगेन ऑर्गेनाइज करेंगे, जो करीब 2 घंटे का होगा, जहाँ पे आपको और डिटेल जानकारी मिल पाएंगी। तो हमारा फोकस है कि हम ऐसे वेलनेस काउंसलर क्रिएट करें जो वेट मैनेजमेंट को बहुत अच्छे जानते हो। श्रुति मैम, कुछ सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे जी। बेसिकली प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कि ये चैट बॉक्स में एक सवाल आया हुआ है, और तो इसको अगर आप बता पाएं तो। श्योर। सी, प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक में डिफरेंस सिर्फ यही है कि खाना, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को बोलते हैं जो हमारी इंटेस्टाइन में होता है, और उसके खाने को हम प्रीबायोटिक बोलते हैं। देखिए, जैसे जो ग्रास है या जो फाइबर है, जो ह्यूमन बींग्स उनको पचा नहीं सकते, उनकी बॉडी में ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो उनको पचा सकें। लेकिन काऊ जो होती है, जो डियर होता है, जो एनिमल्स होते हैं, वो वही घास खाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में वो एंजाइम्स होते हैं। तो ये प्रोबायोटिक्स जो हैं, ये उस फाइबर को, उस प्रीबायोटिक को डाइजेस्ट करते हैं, वो उनका खाना होता है। तो क्योंकि अगर हम एक्सटर्नली प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं, लेकिन हम उसके बाद में अपनी डाइट में फाइबर नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो जो प्रोबायोटिक है वो मर जाएंगे कुछ टाइम के बाद में। वो सरवाइव ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उनका खाना नहीं मिलेगा, तो वो सरवाइव नहीं करेंगे। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम प्रोबायोटिक्स जो ले रहे हैं, उसके साथ ही साथ हम प्रीबायोटिक्स मतलब फाइबर भी एडिक्वेट अमाउंट में कंज्यूम करें। तो दिस इज द जस्ट सिंगल डिफरेंस कि प्रोबायोटिक आपका बैक्टीरिया है, प्रीबायोटिक उनका खाना है, फाइबर बेसिकली। ग्रेट मैम। खीम सिंह सर ने और रुपेश जी ने हैंड रेज किया हुआ है, तो हम सर। Yes. Yeah. Thank you, Shruti ma'am. Thank you, Siddharth sir, Mahavir sir. इट्स वंडरफुल सेशन। एक मेरा क्वेश्चन है कि हम बार बार बात कर रहे थे कि मेरा मेटाबॉलिज्म ठीक है, अच्छा है, कैसा है। तो सो हाउ टू चेक दैट मेटाबॉलिज्म? मैं एक आम कॉमन आदमी हूँ, मैं आम आदमी हूँ। सो हाउ हाउ आई विल चेक मेरा मेटाबॉलिज्म ठीक है कि नहीं है? नंबर वन। नंबर टू, हम बात कर रहे हैं गट हेल्थ की। सो मैं अभी कैसे चेक करूँ कि मेरा गट हेल्थ ठीक है कि नहीं है? व्हाट इज द टेस्ट फॉर दैट? ठीक है। तो गट हेल्थ के लिए तो बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है कि आप जैसे कि खाना खाया है, आपका खाना इजीली आपको मतलब आप डाइजेस्ट भी कर पा रहे हैं, आपको कोई ब्लोटिंग नहीं हो रही है, आपको कोई गैस नहीं बन रही है, ठीक है, आपको बहुत ही कॉमनली आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है, या बहुत कॉमनली आपको लूज मोशन नहीं हो जाते हैं, या फॉर दैट मैटर आपका सर दर्द बहुत कॉमनली होता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि आपका गट हेल्थ अच्छा नहीं है। मतलब कोई भी डाइजेस्टिव, अनटूवर्ड डाइजेस्टिव जो सिम्टम आएगा, और बहुत ही कॉमनली आता है, ये नहीं कि कभी बाहर खा लिया या कभी आपने गलत टाइम पे कुछ खा लिया, वो वाली चीज़ नहीं है। फ्रिक्वेंटली नॉर्मल रूटीन में भी आप खाते हैं तो आपको अनईजी फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा बर्पिंग होती है, आपको एसिडिटी होती है, दैट मीन्स आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है आपको घर का नॉर्मल खाना खा के भी, मतलब तो भी आपको ऐसा ही हो रहा है, दैट मीन्स योर गट हेल्थ इज नॉट गुड। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म का एज सच अगर हम कोई टेस्ट की बात करें, तो वो टेस्ट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बट बेसिकली होता ये है कि जब आपका जैसे जैसे आपका एज होता जाता है, वैसे वैसे आपका मेटाबॉलिज्म डाउन जाएगा ही जाएगा, विच इज पोस्ट 21 ईयर्स। हम ये बोलते हैं कि 21 साल के बाद एवरी डिकेड आपका 2% मेटाबॉलिज्म डाउन जाता है, एवरी डिकेड। मतलब कि 21 से जब आप फिर 31 में चले जाएंगे, तो फिर और कम ऐसे ऐसे कम होता जाएगा। लेकिन आप क्या कर सकते हैं इसके लिए? आप अपनी डाइट अच्छी रख सकते हैं, आप अपनी बॉडी मोर मस्क्यूलर रख सकते हैं, क्योंकि अगर मसल ज़्यादा होगा बॉडी में, तो आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होगा वर्सेस फैट ज़्यादा होने के।
तो ये एक चीज आप कर सकते हैं। इफ आई मे जस्ट ऐड, एक इंडिकेशन हो सकता है, श्योर शॉट तो नहीं बोल हाँ, सकते, बट इंडिकेशन हो सकता है कि अगर आपकी डाइट सेम है और आपका वर्कआउट भी सेम है, लेकिन अगर आपका वजन बढ़ रहा है, तो इसका वजन बढ़ा। मतलब मेटाबॉलिज्म वीक। यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। और रुपेश जी, आपका भी कुछ सवाल है रुपेश जी? तो सबसे पहले तो थैंक यू सिद्धार्थ सर, श्रुति मैम। सिद्धार्थ सर का लास्ट टाइम भी हमने सेशन अटेंड किया था, बहुत शानदार रहा और ये भी बहुत अच्छा रहा। मेरे दो सवाल हैं आपसे। जिसे हम अपने प्री प्रोबायोटिक के बारे में बताया। हमारे पास एक और प्री प्रोबायोटिक आता है जिसमें 50 बिलियन CFU है। तो क्या उसको जब हम मेटाबॉलिक मिक्स जो है कि यूज कर रहे हैं, तो क्या उसको भी यूज करने की आवश्यकता हमें है? दोनों को साथ में, मतलब उसको कर साथ मतलब ईदर ऑफ देम यूज करिए, ईदर ऑफ देम यूज करिए। कोई बहुत इतना ओवर सिस्टम ओवरलोड करने की भी जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा लेके। ईदर ऑफ देम यू कैन यूज। ओके, तो जैसे हमने किसी और को रिकमेंड किया है, तो हम ये वाला रिकमेंड ना करें, हम दोनों में से कोई एक रिकमेंड करें। देखो, आपको ये कंपेयर करना है कि कौन सा बेटर है। मतलब कि नॉट जस्ट जैसे हम सिर्फ उसकी क्वांटिटी ऑफ बैक्टीरिया पे नहीं, आपको ये देखना है कि उसका बैक्टीरिया कौन सा है। ठीक है। प्रोबायोटिक का ये मतलब नहीं होता है, हम प्रोबायोटिक एक बहुत बड़ी वो चीज है, मतलब बहुत बड़ा अम्ब्रेला बोल लीजिए। उसमें बहुत अलग 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 तरीके के बैक्टीरिया, और हर बैक्टीरिया का एक अपना रोल है, एक अपनी जॉब है। ठीक है। तो पहले तो आपको दोनों प्रोडक्ट्स में ये देखना पड़ेगा कि दोनों के में प्रोबायोटिक कौन सा है। ठीक है। जो मेरा काम है, मुझे किस पर्पस के लिए प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब करना है। मुझे गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब करना है, मुझे मेटाबॉलिज्म बेटर करने के लिए करना है, मुझे क्या बोलते हैं एब्डोमिनल फैट कम करने के लिए करना है, किस लिए करना है। ठीक है। दूसरी चीज कि जैसे कि मैंने बताया कि एक एडेड एडवांटेज इस प्रोबायोटिक में ये है कि मैं आपको प्रीबायोटिक भी प्रोवाइड करूँ, मैं उस प्रोबायोटिक का खाना भी आपको साथ ही में दे रही हूँ, प्रोबायोटिक का। तो ये एक है। तो आप दोनों को पहले कंपेयर कीजिए कि हम किस पर्पस के लिए दे रहे हैं। अगर वो बैक्टीरिया उस प्रोडक्ट में बेटर है, जो आपको जिस काम के लिए देना है वो उसमें है, तो ऑफ कोर्स वो। नहीं है तो फिर ये वाला प्रोडक्ट दीजिएगा। ठीक दोनों है। में से कोई एक रिकमेंड कर दें हम तो अच्छा दोनों में से कोई एक, लेकिन आपको पहले उनको कंपेयर करना है, देखना है कौन सा बेटर है, वो प्रिस्क्राइब कीजिए। क्योंकि सी, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। स्पेशली प्रोबायोटिक के केस में आप को ये देखना पड़ेगा कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या किस किस पर्पस के लिए हम उसको वो प्रोबायोटिक दे रहे है। हैं। जैसे रुपए जी, ब्लोटिंग ठीक करनी है तो अलग प्रोबायोटिक है, फैट लॉस करना है तो अलग प्रोबायोटिक है। अगर लैक्टोस या मतलब दूध डाइजेस्ट करने के लिए या प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए अलग प्रोबायोटिक है। तो उद्देश्य पूछना पड़ेगा कंज्यूमर की कि उसका उद्देश्य क्या है, एंड फिर आप रेकमेंड कर सकते हैं। इसमें जो वेट मैनेजमेंट है उसमें ये अच्छा रहेगा, क्योंकि ये कस्टमाइज है बेसिकली, और इसमें और भी चीज़ें हाँ, हैं। हाँ, ये मेटाबॉलिक मिक्स वाला जो है ये वेट मैनेजमेंट के वेट लिए है। मैनेजमेंट के लिए है। बट कोई जो बिल्कुल। बाकी दूसरा आपके तो पास प्रोडक्ट है, हो सकता है उसका कोई और यूज हो। बाकी जैसे किसी को सीवियर कॉन्स्टिपेशन है या और दिक्कतें हैं, तो हम वहाँ पे गैस्ट्रोकेयर और प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक दे या सकते हैं। यस। एक और सवाल था मैम मेरा। जैसे आपने कहा कि ये हमें आफ्टर मील ही देना है, बिफोर मील क्यों नहीं दे सकते इसमें, मतलब ऐसा क्यों? आपका जो स्टमक है उसमें एसिड होता है। ठीक है। जब हम खाना खा लेते हैं तो वो जो एसिड है वो आपके स्टमक में जो फूड है उसके साथ मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो ये प्रोबायोटिक है उसको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है। ठीक है। नॉर्मल सेंस में अगर आप एम्प्टी स्टमक लेंगे, द मोमेंट प्रोबायोटिक, ये जो आपके बैक्टीरिया है उस एसिड के साथ में, दे डाई। सो ताकि हम उस प्रोबायोटिक के जो जो बैक्टीरिया हैं उसको हम इंटेस्टाइन तक डिलीवर कर सकें, इसके लिए उसको आफ्टर मील लेना है, ताकि वो उसी तरीके से लाइव। क्योंकि डेड बैक्टीरिया का क्या करोगे आप, कोई यूज नहीं है ना उसका, हमें तो लाइव कल्चर चाहिए, इसलिए। मीन्स को अच्छा, मैं एक अपने जानकारी के लिए चाह रहा था कि कोई सा भी प्री प्रो अगर हम लें, तो उसे बिफोर मील ही हमें लेना चाहिए। नहीं, आफ्टर आफ्टर मील, सॉरी, आफ्टर मील ही लेना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आफ्टर मील ही लेना है।
ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। गोपाल जी, आप अभी 5 मिनट और है हमारे पास मैक्सिमम, क्योंकि रात भी ज़्यादा हुई है। तो गोपाल जी, आपका कोई सवाल, आपका जो सवाल है आप हैंडल कीजिए। और एक, वेट को गेन करना है, अगर वेट गेन करना है अगर, तो हालांकि सिद्धार्थ सर ने लास्ट टाइम इसका आंसर दिया था कि आप नॉर्मल ब्रेकफास्ट के साथ मील रिप्लेसमेंट ले लीजिए, तो ये सर ने कहा। और दूध में लेंगे डेफिनेटली, पानी में हाँ, लेंगे, करना है तो पानी में लीजिए, वेट बढ़ाना है तो दूध में दूध लीजिए। में। कुछ ऐड ऑन और करना चाहिए मैम आप वेट गेन के लिए तो? वेट वैसे गेन के लिए पहली बात तो हमको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि वेट गेन इज नॉट ऑपोजिट ऑफ वेट लॉस। मतलब यूजुअली लोगों को लगता है कि अच्छा वेट लॉस में क्योंकि हमको शुगर नहीं खाना, हमें फ्राइड नहीं खाना, तो लेट अस ईट शुगर, लेट अस ईट फ्राइड, इस तरीके से लोगों का एक एक धारणा होती है जो कि गलत है। अ, जैसे जो चीज एक वेट लॉस के लिए बुरी है वो वेट गेन के लिए भी बुरी है। जब हमको वेट गेन करना है, हमें हेल्दी वेट गेन करना है, ठीक है? तो जहाँ पे हमने कैलोरी डेफिसिट किया है कि हम कैलोरी डेफिसिट करके वेट लॉस कर रहे हैं, हम इसको कैलोरी सरप्लस करके वेट गेन करेंगे। मतलब जितना मैं नॉर्मली कैलोरीज यूज कर रही हूँ डेली बेसिस पे, उससे मैं ज्यादा कैलोरीज प्रोवाइड करूँ, ठीक है? तो इसमें एक तो ये चीज होती है। दूसरी चीज ये है कि हमको ये भी देखना है कि जो वेट गेन करने की कोशिश कर रहा है उसका एपेटाइट कैसा है, ठीक है? अगर उसका एपेटाइट अच्छा नहीं है तो हम उसको एपेटाइट एनहांसर्स दे सकते हैं ताकि वो थोड़ा भूख ज्यादा लगे। लिवर टॉनिक्स दे सकते हैं ताकि वो थोड़ा खाना ज्यादा खा सके। तो बेसिक ये आपका रहना चाहिए। और उनके में भी हमें गट हेल्थ, ऑफ कोर्स वहां पे भी गट हेल्थ वर्क करेगी। बिकॉज अगर गट हेल्थ अच्छा नहीं है तो जो आप खाना खा रहे हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसका फायदा नहीं आपको मिलेगा। तो गट हेल्थ का दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, वेट लॉस में भी वेट गेन में भी। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। गोपाल जी, तो टीडी राजपूत जी ने भी हैंडल किया हुआ है। यस सर। हेलो। So much. आशा है मैं जानना चाह रहा था ही इज नॉट ऑडिबल। जो वेट लॉस नहीं करना चाहता तो क्या वो मॉर्निंग और शाम इवनिंग में शेक ले सकता है इसका रिप्लेसमेंट मील का? अगर कोई वेट लॉस नहीं करना चाहता और वो ये लेना चाहता है, हम्म। तो वेट लॉस नहीं करना चाहते हैं और जस्ट फॉर हेल्थ लेना चाहते हैं, ये बोलना चाह रहे यस हैं यस। ना? जी जी हाँ। जी। तो उसके लिए देखिए क्या करने की जरूरत है कि आपको फिर कैलोरी डेफिसिट में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपका जो पूरे डे का जो रूटीन है, अगर आपका कैलोरी बच रहा है, मतलब आपका जो 1400 कैलोरी का थोड़ा-सा कैलोरी बच रहा है, तो आप वो मील रिप्लेसमेंट के साथ में कुछ और हेल्दी चीज़ अटैच कर सकते हैं। जैसे कि एक बोल ऑफ स्प्राउट्स आपने ब्रेकफास्ट में ले लिया, ठीक है? या कोई फ्रूट आपने ले लिया, इस तरीके से, ताकि आपका कैलोरी डेफिसिट ना हो। ठीक है? आपने मील रिप्लेसमेंट को यहाँ एक जैसे मील के फॉर्म में लिया है। आप ये नहीं कर रहे हो कि क्योंकि आपको वेट लॉस करना है तो आप कैलोरी डेफिसिट में जाना चाहते हो, नहीं। कैलोरी डेफिसिट में नहीं जाना है, तो अगर आप इसके साथ में इसके साथ कोई और हेल्दी चीज़ आप इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि जैसे मैंने बताया स्प्राउट्स हो गया, या जैसे एक बेसन का चीला आपने ले लिया। इस तरीके से ऐसे कुछ आप उसके साथ में अटैच कर लीजिए ताकि आप कैलोरी डेफिसिट में ना जाएँ, अगर आपको वेट लॉस नहीं करना, वेट मेंटेन करना है तो। ये मैम गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट। ठीक है, तो दूध के साथ या फिर पानी के साथ कौन सा बेटर रहेगा? ऑफ कोर्स दूध के साथ बेटर रहेगा, पानी के साथ तो बहुत कम कैलोरीज़ हो जाती हैं उसकी। 100 कैलोरीज़, 122 कैलोरीज़ ही हैं, तो ऑफ कोर्स दूध के साथ। ओके, मैम, थैंक यू मच। मैम ये गैस्ट्रिक पेशेंट जो है, गैस्ट्रिक अल्सर पेशेंट, ये मील रिप्लेसमेंट ले सकता है वेट लॉस के लिए? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और मेटाबॉलिक मिक्स ब्रेकफास्ट एंड लंच दोनों के बाद दिया जा सकता है अगर कस्टमर का वेट 114 केजी हो?
एक मील, नॉट 2 meals, any one meal. ओनली वन। Any one meal. मैम लास्ट सवाल मैं हम्म, पूछना चाहूँगा आपसे, हालांकि इसके जो आंसर है बेसिकली मतलब हम लोग वैसे भी मालूम है, बट सबके लिए सही रहेगा। जैसे हम लोग हम्म, क्या करते हैं कि हम वेट लॉस को कुछ पैरामीटर से चेक करते हैं कि सबक्यूटेनियस फैट कितना है, विसरल फैट कितना है। थोड़ा जी। इसके बारे में बता सकते हैं आप कि जैसे विसरल फैट मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, सबक्यूटेनियस फैट एग्जैक्टली क्या होता है? हम्म तो देखिए हमारी जो बॉडी की लेयर्स जो हैं, ठीक है, आपने भी पता होगा कि आपकी स्किन की लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस, ठीक है। तो जो आपकी स्किन की जो सबसे नीचे वाली, जो सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है, उसके नीचे एक फैट लेयर होती है। इसको हम सबक्यूटेनियस लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सबक्यूटेनियस फैट जो होता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी में, ठीक है। जिसमें कि एक तो ये भी रोल है कि इट हेल्प्स विद विटामिन डी प्रोडक्शन। जब हम सनलाइट में बैठते हैं तो वहाँ से विटामिन डी हमें मिलता है। प्लस कुशनिंग जो होती है, बॉडी कुशनिंग, वो सब है। इंजरी प्रोटेक्शन का इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये आपका सबक्यूटेनियस फैट होता है। विसरल फैट होता है जो आपके विसरा, मतलब कि जो आपका एब्डोमिनल एरिया है, तो एब्डोमेन में जो आपके ऑर्गन्स हैं, ठीक है। तो ऑर्गन्स के बीच में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये जो फैट है इसको हम विसरल फैट बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सबक्यूटेनियस फैट है ये आपको नुकसान नहीं कर रहा है जितना कि आपको विसरल फैट नुकसान कर रहा है। क्योंकि ये जो विसरल फैट है यही हॉर्मोन्स बनाने लगता है, इंसुलिन बनाने लगता है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है और अल्टीमेटली डायबिटीज होती है। तो मेन जो इंडिपेंडेंट फैक्टर अगर आप मेरे से बोलें, वो आपका है वेस्ट सरकमफ्रेंस। आपका वेस्ट सरकमफ्रेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने वेस्ट हिप रेशियो की बात करें, तो किसी भी पर्सन का, इफ यू टॉक अबाउट अ मेल, तो 0.9 से ऊपर नहीं होना चाहिए वेस्ट हिप रेशियो, मतलब वेस्ट सरकमफ्रेंस टू हिप सरकमफ्रेंस 0.9 से ऊपर नहीं होना चाहिए। फीमेल्स का 0.8 से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका जो विसरल फैट है वो ज़्यादा है, एंड यू नीड टू वर्क ऑन दैट। मैम थैंक यू वेरी मच। और एक सवाल है कि लो कैलोरी की वजह से लो एनर्जी तो नहीं होगी, तो ऐसा किसी को भी फील नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे मैं रोज सुबह 2 से 3 घंटे खेलता हूँ, तो हम्म, मैं जो हमारा ये हमारा जो ये पहला प्रोडक्ट है मील रिप्लेसमेंट, तो मैं रोज मॉर्निंग में कई बार क्या है उसको ड्रिंक करके जाता हूँ, तो उससे हम्म, बहुत एनर्जी बनी रहती है। इनफैक्ट एक बार मुझे मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट किया 10 किलोमीटर। तो नॉर्मली हम 6 दिन हम लोग नेपाल में थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं दौड़ दौड़ पाऊंगा ही नहीं, दौड़ पाऊंगा। तो उस दिन भी मैंने जाने से पहले मील रिप्लेसमेंट लिया था, हम्म। क्योंकि इसके अंदर विटामिन मिनरल्स बहुत अच्छे हैं। तो पूरे 10 किलोमीटर जब मैं दौड़ा, तो पूरे दिन भर पूरे पूरे दौरान मुझे एनर्जी रही। तो ये बहुत अच्छा बिल्कुल प्रोडक्ट रहेगी, बिल्कुल रहेगी। सी, मैंने जैसे पहले भी जब आपको कंपैरिजन भी करके बताया था, तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये कंप्लीट मील है। है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ लूज कर रहे हैं यहाँ पे, उल्टा आप गेन कर रहे हैं। आप वो एक्सेसिव कैलोरीज नहीं ले रहे हैं, एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इंडियन जो डाइट है वैसे बहुत हेल्दी है। अगर आप वेस्टर्न डाइट से कंपेयर करें, इट इज़ वेरी हेल्दी, बट द ओनली प्रॉब्लम विद इंडियन डाइट इज इट इज़ कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट। ज़्यादा हम कार्ब्स खाते हैं, हम रोटी ज़्यादा खाते हैं, चावल ज़्यादा खाते हैं, हम प्रोटीन कम खाते हैं। वेरेज जो आपका मील रिप्लेसमेंट जो है प्रोडक्ट, ये आपको प्रोटीन ज़्यादा दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स कम दे रहा है। तो इट इज़ अ बेटर थिंग कंपेयर टू योर मील। मतलब अगर आप वेट लॉस के टर्म्स में बात करें तो इट इज़ अ बेटर थिंग। थैंक यू मैम। और एक लास्ट 1 मिनट टेस्टिमोनियल ले लेते हैं खीम सिंह जी आपका, क्योंकि ये वीडियो हमारा यूट्यूब में भी रहेगा। तो खीम सिंह जी के जो सन है, उन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट लिया है इस प्रोडक्ट से। तो सर आपसे चाहेंगे आप अपने टेस्टिमोनियल ऐड कर लें, उसके साथ हम इसे क्लोज करें। यस सर, थैंक यू सो मच सर। मैं ये कहूँगा, मेरी सबसे बड़ी वजह भी ये थी कि इस बारी मैंने एंट्री ली इसमें, क्योंकि मेरे बेटे का वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। ऑलमोस्ट 84 उसका वेट हो गया था 12th क्लियर करने के बाद। 2 साल 10th से 12th तक वो बीच में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाया था।
सो कहीं वो कॉम्प्लेक्सन फील आता है, कई बार वो कंपैरिजन करते हैं बच्चे, और ये सब प्रॉब्लम होती थी। तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ट्राई की थी, बट एक्सरसाइज भी कर रहे थे, रेगुलर नहीं हो रहा था। तो अभी हमने वेट मैनेजमेंट का कोर्स किया, ऑलमोस्ट 15-15 डेज की 3 पैक्स लिए, लगभग 1.5 महीना उसको दिया। तो 8 to 10 kg का वेट रिड्यूस हो, 84 से वो 71 पे आ गया है। लवली दैट्स, लवली आई मीन, वेरी लवली। गुड रिजल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। मतलब हमारे पूरी फैमिली को बड़ा अच्छा महसूस हुआ, और वी फील लाइक कि ये जनरली बहुत तरीके से काम करता है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। अभी भी हम लोग दे रहे हैं उसको। वेरी नाइस वेरी नाइस। बिल्कुल। एंड मैं बिल्कुल बधाई देना चाहूंगा थैंक यू सो सिद्धार्थ मच। सर और उनकी पूरी टीम को। उन्होंने इतना बढ़िया प्रोडक्ट बनाया है, क्योंकि जितनी भी डेफिनेटली। कंपनियां हैं वेट मैनेजमेंट में, जब उनका प्रोडक्ट लेते हैं तो बहुत वीकनेस आ जाती है। मतलब व्यक्ति का वेट तो कम होता है, लेकिन उसके पूरे चेहरे से जो उसका ग्लो है वो कम हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा, उसकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है, और उसको मल्टीविटामिन भी लेने पड़ते हैं, प्रोटीन्स भी लेने पड़ते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। बट ये जो प्रोडक्ट है ये इतना बढ़िया है कि जब आप इसको लेते हैं, और मुझे लगता है कि जो वेट मैनेजमेंट की जो मार्केट है आज, अगर डायरेक्ट सेलिंग में देखें तो कई कंपनी है जो 5,000 6,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही हैं उन प्रोडक्ट्स के साथ। तो हमारा जो मेन फोकस है, जितने भी लोग हमारे साथ है, कि हम इतना बढ़िया प्रोडक्ट हमारे पास है जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो इतने अच्छे प्रोडक्ट के साथ अगर हम लोगों तक पहुंचते हैं तो स्काई इज़ द लिमिट। एक टेस्टिमोनियल और है जो बट हालांकि समय ज़्यादा हो गया है, तो मैं 1 मिनट ही दूंगा सर को। तो सोमेन जी ने कोई एक्सरसाइज नहीं की है, सोमेन भट्टाचार्य जी, तो सर का भी मुझे मैसेज आ रहा है। सोमेन सर आप कर सकते हैं कंटिन्यू। सोमेन सर। हाँ, नमस्ते सर। मस्त। मैम मैम को भी नमस्ते। नमस्ते। मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ। मेरा वेट 92 kg हो गया था। तो अभी 2 महीना के बाद मेरा अभी 86.6 था, लेकिन अभी बीच में थोड़ा बीमार में पड़ा था। अभी 86.3 में आ गया अभी मेरा। बहुत अच्छा टेस्टिमोनी मिला इससे। मैंने बहुत अच्छा फायदा हुआ हमारा ये। मैं बेसिकली वो फार्मा में था पहले से भी। मैं 22 ईयर्स फार्मास्यूटिकल्स में था, रीजनल मैनेजर पोस्ट में मैंने एक्चुअली। तो ये प्रोडक्ट लेके मेरा बहुत अच्छा लगा है। मैं हाईली सेटिस्फाइड हूँ मैं। थैंक यू मैम। और मेरा आपका सेशन तो बहुत अच्छा लगा मैडम। बहुत एडवांस सेशन है मेरा। अब दोबारा मेरे को सुनने के लिए मेरा इरादा इरादा है, मैं दोबारा सुनने के लिए आपको। बिल्कुल जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। तो मैं ये लिंक भी देता हूँ इस सेशन का, जो लोग बार बार सुनना चाहते हैं इस सेशन को। ओके। लिंक भी देता हूं मैं आपको। और अब मैं आप सबसे चाहूंगा कि आप सभी, ये लिंक है, ये लाइव है ये मीटिंग, और जो भी लोग हमारे साथ हैं, तो एक जोरदार क्लैप मैम के लिए और सर के लिए, और एक सेल्फी ले लेते हैं हम लास्ट में। इस मीटिंग के बाद की ये सेल्फी है, तो जो भी लोग हमारे साथ वीडियो में आ सके। तो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं ऑलरेडी। एंड राजस्थान, असम, हल्द्वानी, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज से दिखाई दे रहे हैं लोग, छत्तीसगढ़। एंड ओके, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। तो थैंक यू वेरी मच मैम एंड सिद्धार्थ सर। और ये जो वीडियो है हमारा लाइव है, और मैं चाहूँगा आप सभी से कि जितने भी लोग हमारे साथ इस सेशन में थे, आप वेट मैनेजमेंट रेंज को जल्दी ऑर्डर करें, आज कल और परसों तक, 25 तक। और उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट है वो हम आप तक ऑनलाइन पहुंचा देंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू धन्यवाद। सर।